विक्रम वो तमिल फिल्म है जो आए दिन कमाई के नए रिकॉर्ड्स बना रही है। लोकेश कनगराज के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म अब तक करीब 375 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर चुकी है। फिल्म इस फिगर पर रुकती नहीं दिख रही। तमिलनाडु में तो बाहुबली 2 का रिकॉर्ड भी तोड़ चुकी है और देश के बाकी हिस्सों में भी सॉलिड कलेक्शन कर रही है। विक्रम एक मास एंटरटेनर है। इसी नाम से 1986 में भी एक फिल्म आई थी जहां लीड में कमल हासन थे। वो नई वाली फिल्म में भी है और सिर्फ वो ही नहीं बल्कि 2 और दिग्गज कलाकारों ने फिल्म को लीड किया है। पिछले कुछ समय से तमिल सिनेमा में कंटेंट ड्रिवन फिल्में देने वाले विजय सेतुपति और मलयालम सिनेमा के पोस्टर बॉय फहद फासिल। जब फिल्म की कास्ट अनाउंस हुई थी तब भी हमारे साथी मुबारक ने कह दिया था कि ये बेस्ट कास्टिंग वाली फिल्म है। उसकी मेजर वजह है कि ऐसी एंसेंबल कास्ट हाल फिलहाल में किसी इंडियन फिल्म में देखने को नहीं मिली है। लोकेश कनगराज के डायरेक्शन से इतर सिर्फ फिल्म की कास्ट के लिए इसे एक बार तो देखा जाना चाहिए, खास तौर पर वो प्री इंटरवल वाला सीन। अगर आपने फिल्म देखी है तो समझ गए होंगे, नहीं देखी है तो हम आपके लिए स्पॉइल नहीं करेंगे, बस जाकर फिल्म देख लीजिए। विक्रम देखने के बाद अगर लगे कि यार ऐसा कुछ और भी बताओ ना जहां फिल्म की कास्ट देखकर ही मुंह से टेक माय मनी निकल जाए, तो आगे की जानकारी आपके लिए ही है। बताएंगे उन इंडियन फिल्मों के बारे में जिनकी कास्ट में गर्दा उड़ाने वाले नाम थे। थलपति, भाषा तमिल, कास्ट रजनीकांत, ममूटी, अमरीश पुरी, अरविंद स्वामी। लेट 80s में रजनीकांत फिल्म डायरेक्टर मणिरत्नम से मिले। एक नहीं बल्कि 2 बार वो मणिरत्नम के साथ बस किसी भी तरह काम करना चाहते थे। मणिरत्नम ने उस समय मना कर दिया, कहा कि उनके पास ऐसी कोई स्क्रिप्ट नहीं जो रजनीकांत के स्टारडम को बरकरार रखे। साथ ही मणिरत्नम फिल्म भी रहे। उन्होंने कुछ समय लिया लेकिन फिर ऐसे स्क्रिप्ट तैयार कर ली। वो फिल्म थी 1991 में आई थलपति। महाभारत के किरदार दुर्योधन और कर्ण पर आधारित फिल्म जिसे मॉडर्न वर्ल्ड का बैकड्रॉप दिया गया। फिल्म में रजनीकांत का कैरेक्टर कर्ण पर बेस्ड है। वही दुर्योधन बने मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार ममूटी। दोनों स्टार्स को साथ लाने में खूब पैसा भी खर्च हुआ। बताया जाता है कि 3 करोड़ रुपए की लागत में बनी थलपति उस समय की सबसे महंगी साउथ इंडियन फिल्म थी। दिवाली के मौके पर रिलीज हुई ये फिल्म एक कमर्शियल और क्रिटिकल सक्सेस साबित हुई। कभी खुशी कभी गम, भाषा हिंदी, कास्ट अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, करीना कपूर। हिंदी सिनेमा के स्टार्स को साथ लाना बहुत मुश्किल काम होता है। आखिर बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी भी साल में एक ही बार होती है। ऐसे में जब अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, जया बच्चन, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर जैसे एक्टर्स एक ही फ्रेम में आए तो ऑडियंस का एक्साइटेड होना लाजमी था। ये कमाल किया करण जौहर ने, जो उस वक्त कुछ कुछ होता है कि सक्सेस वेव एंजॉय कर रहे थे। करण जौहर ने बताया कि उन्होंने कभी खुशी कभी गम के लिए कभी कभी की स्टोरी लाइन ली, हम साथ साथ हैं से उसकी फैमिली वैल्यूज उधार ली और बना दी अपनी ये फिल्म। साल 2001 बॉलीवुड फिल्मों के लिए बहुत बड़ा साल था। लगान, दिल चाहता है और गदर जैसी फिल्में ऑलरेडी अपना इम्पैक्ट छोड़ चुकी थी। ऐसे में करण की फिल्म ने किसी को भी रिप्लेस नहीं किया बल्कि अपनी एक मजबूत जगह बनाई जो आज फैंस के बीच कल्ट स्टेटस हासिल कर चुकी है। 3 गिरफ्तार, भाषा हिंदी, कास्ट अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, कमल हासन, पूनम ढिल्लों। रजनीकांत ने 1975 में अपना ऑन स्क्रीन डेब्यू किया, लेकिन उन्हें करियर के पहले बड़े ब्रेक थ्रू के लिए अगले 5 साल इंतजार करना पड़ा। जब 1980 में उनकी फिल्म बिल्ला आई, जो अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन का रीमेक थी, दोनों एक्टर्स ने साथ काम भी किया। पहले अंधा कानून में और फिर गिरफ्तार में। ये दोनों एक्टर्स गिरफ्तार के पोस्टर्स पर जरूर थे लेकिन फिल्म को लीड कर रहे थे कमल हासन। इंडियन सिनेमा के ये 3 सुपरस्टार उस दौर में साथ आए जब पैन इंडिया वर्ड मेन स्ट्रीम तक नहीं हुआ था। गिरफ्तार बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही, साथ ही उस साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी। 4 हरी कृष्णन्स, भाषा मलयालम, कास्ट मोहनलाल, ममूटी, जूही चावला। मोहनलाल और ममूटी मलयालम सिनेमा के स्तंभ। दोनों हरी कृष्णन्स नाम की फिल्म पर साथ काम कर रहे थे जिसे डायरेक्ट कर रहे थे फहद फासिल के पिता फाजिल। कहानी थी 2 दोस्तों की जिन्हें मीरा नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। मोहनलाल और ममूटी फिल्म में दोस्त बने, वही मीरा बनी थी जूही चावला। अंत में वो लड़की दोनों दोस्तों में से किसे चुनती है, यही थी आगे की कहानी। बस यहाँ एक पेज था। मोहनलाल और ममूटी के फैंस का बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन चलता है, इसीलिए अगर किसी एक हीरो के साथ हीरोइन की शादी हुई तो दूसरे वाले के फैंस भड़क जाएंगे। ऐसे में मेकर्स ने जुगाड़ निकाला।
फिल्म के 2 क्लाइमैक्स रखे, जहां एक में मीरा मोहनलाल के किरदार को पसंद कर लेती है और दूसरे में ममूटी के किरदार को। दोनों वर्जन रिलीज कर दिए, सर्टिफिकेशन बोर्ड बिकता, लीगल पचड़े हुए, लेकिन फिल्म को इससे सिर्फ फायदा ही हुआ। हरी कृष्णन्स उस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मलयालम फिल्म बनी। फिल्म ने लंबे समय से बेजान पड़ी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को भी बड़ा बूस्ट दिया। मोहनलाल, ममूटी और जूही चावला के अलावा शाहरुख खान भी फिल्म का हिस्सा बनने वाले थे। उनके साथ कुछ प्रमोशनल फोटोज भी शूट किए गए, लेकिन किसी वजह से वो प्रोजेक्ट में नहीं जुड़ पाए। कंडू कोंडे भाषा तमिल, कास्ट तब्बू, ममूटी, अजीत, ऐश्वर्या राय। राजीव मेनन की फिल्म कंडू कोंडे बनकर तैयार थी, फिर भी वो उसे रिलीज नहीं कर पा रहे थे। इसकी बड़ी वजह थी ऐश्वर्या राय। दरअसल ऐश्वर्या की फिल्में ताल और हम दिल दे चुके सनम बॉक्स ऑफिस पर अच्छा पैसा पीट रही थी। ऐश्वर्या उनकी भी फिल्म का एक अहम हिस्सा थी। ऐसे में वो अपना कलेक्शन बिगाड़ना नहीं चाहते थे। सिर्फ ऐश्वर्या ही नहीं, उनके साथ ममूटी, तब्बू और अजीत जैसे एक्टर्स थे। वो अजीत जो उस फिल्म को साइन करने तक स्टार नहीं बने थे, लेकिन उसकी रिलीज तक बन चुके थे। फिल्म ने कमर्शियल और क्रिटिकल दोनों फ्रंट पर डिलीवर किया। अपने एक गाने के लिए नेशनल अवार्ड तक जीता। साथ ही तमिलनाडु बॉक्स ऑफिस पर अपना 150 दिनों का रन भी पूरा किया। सीतम्मा वाकिटलू सिरुमले चेट्टू। भाषा तेलुगु, कास्ट महेश बाबू, वेंकटेश, समांथा प्रभु और अंजलि। महेश बाबू और वेंकटेश इस फिल्म में एक दूसरे के भाई बने। समांथा प्रभु और अंजलि ने उन दोनों के लव इंटरेस्ट का रोल निभाया। जब 11 जनवरी 2013 को ये तेलुगु फिल्म रिलीज हुई, तब ऑडियंस का फर्स्ट रिएक्शन लिया गया। ज्यादातर लोगों ने खुश होकर एक ही बात कही कि पिछले 25 साल में ऐसा पहली बार हुआ है, मजा आया है। आखिर ऐसा क्या हुआ था? महेश बाबू और वेंकटेश स्टारर सीतम्मा वाकिटलू सिरुमले चेट्टू करीब पिछले 25 सालों में आई पहली ऐसी मल्टी स्टारर फिल्म थी तेलुगु में, और इस फैक्टर ने इस फिल्म को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ में काफ़ी हेल्प किया। 30 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को करीब 51 करोड़ रुपए कमा कर दिए, जो उस वक्त के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। याद दिला दे कि यह तेलुगु फिल्म प्री बाहुबली एरा में बनी थी। सातवीं फिल्म सौदागर, भाषा हिंदी, कास्ट दिलीप कुमार, राजकुमार, मनीषा कोइराला और अमरीश पुरी। सौदागर वो फिल्म है जिस पर बात करते वक्त अगर उसकी कास्टिंग की ना बात करें तो ऐसे हो ही नहीं सकता। दिलीप कुमार और राजकुमार एक साथ काम नहीं करना चाहते थे। सुभाष घाई को उन्हें साथ लाने के लिए क्या जतन करने पड़े। फिर फिल्म की शूटिंग कैसे पूरी हुई? इंटरनेट ऐसे किस्सों से भरा पड़ा है। फिल्म की कहानी में विवेक मुश्रान और मनीषा कोइराला के कैरेक्टर्स कैटलिस्ट बने, लेकिन उसे लीड किया था दिलीप कुमार और राजकुमार ने। जिन्हें लगता है कि एक उम्र आ जाने के बाद एक्टर्स अपने दम पर फिल्म नहीं चला सकते, उन्हें सौदागर का बॉक्स ऑफिस रन देख लेना चाहिए। सुभाष घाई की डायरेक्शन में बनी ये फिल्म देश भर में सिल्वर जुबली सक्सेस साबित हुई, यानी कि सिनेमा घरों पर लगातार 25 हफ्तों तक चली। साथ ही इसने सुभाष घाई को उनके करियर का एक लौता बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिलाया। आपके लिए इस जानकारी को इकट्ठा किया है हमारे साथी यमन ने। देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।